हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एमएससी फिजिक्स प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पेपर जो सेकंड पेपर है उसका क्वेश्चन दूसरा आपको कराऊंगा जो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन में मैंने इमेज चार्ज का मान निकलवाया था और इमेज चार्ज की स्फीयर के सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस निकलाई थी बी का मान निकलवाया था। वो मान हम इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज, ए पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट नियर टू स्फेरिकल कंडक्टर। एक पॉइंट चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के पास में लाया जाता है ऑफ रेडियस आर, इसकी त्रिज्या आर है, हैविंग ए चार्ज क्यू, इसका आवेश क्यू है, सो दैट द पॉइंट चार्ज रिप्लेस्ड बाय दिस स्फीयर, इट्स distance from the nearest of point of its surface is very less than r upon 2 under root q upon q। हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हम एक स्फीयर लेंगे, इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, उसके बाहर एक पॉइंट चार्ज लेंगे पास में। उस कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी और उसके अंदर एक इमेज चार्ज होगा जो सेम उसी मैग्नीट्यूड का होगा और उसके सेंटर पर भी उस इमेज चार्ज के कारण कोई चार्ज होगा। तो हमें ये देखना है कि उस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस से उस पॉइंट चार्ज जो क्यू बाहर रखा हुआ है प्लस क्यू, उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी। कब? जब जो स्फेरिकल कंडक्टर पर जो आवेश है कैपिटल क्यू वो बहुत अधिक हो उस स्मॉल क्यू से, जो बाहर पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू से बहुत ज़्यादा हो, उस केस में कैपिटल क्यू जो कि स्फेरिकल कंडक्टर पर है वो बहुत ज़्यादा हो उस पॉइंट चार्ज से। उस केस में हमें डिस्टेंस निकालनी है उस स्फीयर की सरफेस से उस पॉइंट चार्ज की, डी का मान निकालना है और वो मान आना चाहिए r अपॉन 2 q अपॉन q अंडर रूट में। ये q है उस स्फीयर पे चार्ज और ये q है बाहर आउटसाइड पॉइंट चार्ज लिया है हमने पास में वो, और ये r है उस स्फीयर की रेडियस। तो इसमें हम जो टॉपिक सॉल्व करेंगे उस टॉपिक की हेडलाइन है, ए पॉइंट चार्ज इन फ्रंट ऑफ चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर मतलब ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर जो सबसे अछूता हो, सबसे अलग हो। पहले हम स्टार्ट तो ऐसे करेंगे कि इसको हम पहले ग्राउंडेड कनेक्ट लेंगे, ग्राउंड वायर से कनेक्ट लेंगे। उस समय इसमें कुछ आवेश मानेंगे, फिर वो ग्राउंड वायर को हम कट कर देंगे, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। ये स्फीयर है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश पॉइंट चार्ज लिया है हमने, इसकी दूरी यहाँ से ए है, यहाँ इमेज चार्ज है क्यू डैश, इसकी दूरी है बी, यहाँ कोई पॉइंट पी लिया है, ये वेक्टर है आर, ये वेक्टर है आर माइनस बी। पहले हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले हुए हैं, कैसे निकाले हैं ये सब पता है आपको। आर माइनस ए मैग्नीट्यूड में, ये इमेज चार्ज है इसका,
इमेजिनरी चार्ज, काल्पनिक चार्ज, और इस पे लास्ट में आवेश आ जाएगा Q माइनस क्यू, और यहाँ सेंटर में आ जाएगा Q माइनस क्यू डैश इस पॉइंट पे। अब इसका टोटल चार्ज लेंगे Q माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश, तो टोटल हो जाएगा Q, और बाहर हो जाएगा Q माइनस क्यू और प्लस Q, तो बाहर Q। तो अंदर भी केवल टोटल आवेश Q होगा और बाहर भी टोटल आवेश Q होगा। उसके कारण इस पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण। फिर हम इस आवेश Q पर इन दोनों आवेशों के कारण फोर्स निकालेंगे। कूलाम फोर्स निकालते हैं ना अलग अलग, फिर उसको जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। इफ वी विश टू कंसीडर the problem of insulating conducting sphere of total charge Q। हम पहले इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे टोटल चार्ज Q का, इन द presence of प्लस Q चार्ज। इस प्लस Q चार्ज की प्रेजेंस पे इस स्फीयर पे हम टोटल चार्ज Q लेंगे। ये इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में नॉलेज है, परंतु हम स्टार्ट कैसे करेंगे वो अब मैं लिख देता हूं। वी कैन इमेजिन दैट वी स्टार्ट विथ ए ground conducting sphere with its Q dash charge is distributed over its surface then we disconnect the ground wire and add to sphere an amount of charge Q dash minus Q dash। हम इसमें ग्राउंड कंडक्टिंग वायर लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करेंगे कि इस स्फीयर को ग्राउंड कंडक्टिंग लेंगे। फिर उस पर जो Q डैश आवेश होगा वो उस पर पूरी तरह से फैला हुआ होगा सरफेस पे। फिर इस वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके अंदर जो चावे आवेश हम माइनस ये Q डैश लेते हैं, इमेज चार्ज लेते हैं, इसके कारण सेंटर पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q डैश माइनस Q डैश। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे, टोटल चार्ज क्या आ जाएगा Q डैश। तो हमने Q डैश ही माना है चार्ज बार, तो Q डैश ही अंदर होगा। ठीक है, ये हम लेते हुए चल रहे हैं।
that is 4 charge insulated conducting sphere Q माइनस Q डैश। अब हमने चार स्फेयर लिया। पहले तो हमने ग्राउंड कंडक्टर वायर लिया था, उसको कट कर दिया, क्यू डैश आवेश उस पर फैल गया, और क्यू डैश आवेश जब ग्राउंड कंडक्टर था तब क्यू डैश आवेश था। फिर ग्राउंड वायर को हमने कट कर दिया, तो अब इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हमें मिल गया, जो कि अछूता है, जो कहीं से भी किसी वायर से जुड़ा हुआ नहीं है। इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उस पर हमने आवेश मान रखा था Q, शुरू में हमने आवेश Q लिया था ना। द प्रॉब्लम ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ टोटल चार्ज Q, तो Q आवेश बाहर Q है, तो सरफेस पे है Q माइनस Q। इस Q माइनस Q और इस Q को ऐड करेंगे तो टोटल आवेश आएगा कैपिटल Q। फिर ये Q माइनस Q डैश और ये इमेजिन चार्ज Q डैश, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा टोटल चार्ज Q। तो इसके सेंटर पर एक आवेश आ जाएगा, वो आएगा Q माइनस Q डैश। ये मैं बताने की बता रहा हूं। तो Q माइनस Q डैश चार्ज is located at the center of the sphere। ये आ जाएगा इसके सेंटर में, तो अंदर आवेश भी क्यों रहेगा और बाहर आवेश भी क्यों रहेगा। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे एट द पॉइंट P ड्यू टू इन तीनों आवेशों के कारण, Q माइनस Q डैश, Q और Q डैश के कारण। पोटेंशियल एट पॉइंट P फाई R बराबर KQ अपॉन Q से इसकी दूरी कितनी है, R माइनस A, KQ अपॉन R, उस फार्मूले से आया ये, प्लस KQ डैश की दूरी कितनी है, R माइनस B, प्लस KQ माइनस Q डैश अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 1। इसके पश्चात हम जानते हैं पिछली प्रॉब्लम से Q डैश का मान आता है, इमेज चार्ज का मान आता है माइनस QR अपॉन A, और डिस्टेंस इमेज चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस आती है B, R स्क्वायर अपॉन A। ये आता है हमारे पास मान, पहले भी हमने निकाल चुके हैं ये। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q चार्ज can be written down directly from कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ से हम फोर्स लिखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना। तो पहले Q डैश के कारण Q पे निकालेंगे, K Q डैश Q अपॉन A माइनस B का स्क्वायर प्लस K Q माइनस Q डैश
क्यू, ये दोनों आवेश क्यू माइनस क्यू डैश और क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है, ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। देख लीजिए, ये फोर्स आ गया। Now putting the value q dash and b in इक्वेशन 2 क्या आएगी, F बराबर के क्यू अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर। अभी b की वैल्यू नहीं रखी है, तो q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस क्यू आर अपॉन ए प्लस के क्यू, या माइनस था तो माइनस क्यू आर अपॉन ए रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये क्यू है ही, और नीचे आ जाएगा ए का मॉड स्क्वायर। ये हमारे पास में आ जाएगा। हमने क्यू डैश की वैल्यू रख दी है। अब इन पदों को अलग अलग करेंगे, बराबर इस वाले को लिखेंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस, फिर इसको दूसरे पद को लिखेंगे के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए क्यूब माइनस, ये माइनस आएगा ना, के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए क्यूब माइनस, इसमें ये ए लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए, इसका स्क्वायर। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इस पद को, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए क्यूब माइनस के क्यू स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, इस ए से ए कट जाएगा तो यहाँ ए बचेगा, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक क्यू इसमें और आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये इसमें से कॉमन आ रहा है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और इसमें बचेगा क्यू प्लस, इसमें से के क्यू अपॉन ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्यू आर अपॉन ए
माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्यू आर ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी आगे और करना है। एफ बराबर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर क्यू प्लस, ये लघुत्तम लेंगे ये दोनों, तो क्यू आर के गुणे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस क्यू आर ए 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इस होल स्क्वायर को खोल देंगे, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर क्यू प्लस क्यू आर ए की घात 4 प्लस आर की घात 4 माइनस 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू आर इसमें से भी कॉमन निकाल देंगे तो माइनस ए 4 इस पद में से भी निकाल देंगे तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए 4 से ए 4 कैंसिल, तो हमारे पास में जो एफ का रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर क्यू प्लस क्यू आर की घात 5 माइनस 2 क्यू आर क्यूब ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की घात स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ये आर क्यूब, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और ये क्यू आर, ये इससे गुणा हो गया, बस ये आ गया पूरा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। अब फर्स्ट केस लगाएंगे कि ए बहुत बड़ा है आर से, मतलब जो पॉइंट चार्ज हमने बाहर लिया है क्यू वो बहुत दूरी पर है, स्फीयर की त्रिज्या से बहुत अधिक दूरी पर है, तो ए का मान बहुत कम हो जाएगा, ए का मान बहुत अधिक हो जाएगा। मतलब एफ बराबर, ये वैल्यू दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए 4 हो जाएगा और ए 5 बनेगा, तो ये जो पद है ना नीचे ए 5 आएगा और ए का मान बहुत ज्यादा है तो हर में ए 5 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इस पद को हम इस केस में नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास में जो एफ की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये कुलाम लॉ वही है जो नॉर्मली होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसी रूप में होता है, उसी रूप में आ गया। अब हम करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड सोल्व करते हुए हम स्फीयर से डी का मान निकालेंगे। तो केस सेकंड में क्या करेंगे, क्यू बहुत बड़ा है स्मॉल क्यू से, क्यू बड़ा होगा स्मॉल क्यू बहुत छोटा होगा, ये स्फीयर का जो आवेश है वो बहुत ज्यादा है उस पॉइंट चार्ज से, तो ये बहुत कम है, तो एफ का मान लगभग 0 हो जाएगा, एफ का मान लगभग 0 हो जाएगा। और इस केस में पॉइंट चार्ज जो हमारे बाहर, जो स्फीयर के बाहर जो पॉइंट चार्ज है वो अनस्टेबल हो जाएगा,
और वो स्फीयर की तरफ मोशन करेगा, जिससे एक फोर्स कार्य करेगा। हमारे स्फीयर में जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण एक फोर्स कार्य करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। दैट इज अनस्टेबल पॉइंट is vary to close स्फीयर की तरफ गति करेगा। the force of attractive occurs at lower distance of test charge because of induced चार्ज अंदर क्यू डैश है, उसके कारण आवेश लगेगा। अब इसमें देखो एफ को 0 करेंगे। हमने क्या करा, क्यू को बहुत बड़ा लिया स्मॉल क्यू से, तो एफ हो गया 0। इसको 0 करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पूरी। क्यू आर, क्यू कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को, ए प्लस बी, ए माइनस बी किससे सूत्र से, तो क्या आ जाएगा, क्यू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ए प्लस आर का स्क्वायर ए माइनस आर का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। हमने कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू से बढ़ा लिया तो फोर्स हो गया 0, और जो ब्रैकेट में जो पद आ रहे थे वो आपस में बराबर हो गए। फिर हम उसको सोल्व कर रहे हैं। अब ये हम इसको मानेंगे लेट ए बराबर आर प्लस डी, ए बराबर आर प्लस डी, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, ए माइनस आर। ए क्या है, उस पॉइंट चार्ज क्यू की, स्मॉल क्यू की सरफेस के सेंटर से दूरी है, और आर उसकी त्रिज्या है। तो सरफेस से, स्फीयर के सरफेस से उस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, डी। वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो क्यू का मान क्या आ जाएगा, क्यू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर ए माइनस आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए माइनस आर की तो वैल्यू रख देंगे ए प्लस आर का स्क्वायर आ जाएगा। ए माइनस आर की जगह तो डी रख देंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपने क्या केस लेंगे, एट ए बराबर आर, मतलब जब चार्ज, पॉइंट चार्ज स्फीयर पर हो,
स्फेयर के मतलब लगभग स्फेयर के पास में हो, तब क्या होगा, Q बराबर Q R क्यूब R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर। एक मिनट, अपन ने ये उल्टा लिख लिया। ये सही कर लेना आप, 2AR स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। नीचे आ जाएगा AD स्क्वायर, और ये भी R 2R, तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर। तो हमारे पास में जो लास्ट मान बनेगा Q, ये R स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा R की घात 5 AD स्क्वायर 4R स्क्वायर बराबर Q। तो हमारे पास में Q का मान आएगा Q R क्यूब अपॉन 4AD स्क्वायर, तो D स्क्वायर आ जाएगा Q R क्यूब अपॉन 4A क्यूब। R क्यूब नहीं आएगा, R2। अब हम लेंगे A बराबर R, तो एक R और कट जाएगा, तो D स्क्वायर का मान आ जाएगा Q R स्क्वायर अपॉन 4Q। तो D की वैल्यू आ जाएगी R अपॉन 2 Q अपॉन Q का अंडर रूट, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये स्फेयर से डिस्टेंस आ गई, स्फेयर की सरफेस से पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस आ गई। तो हमने देखा कि एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर हमने लिया था, बाहर हमने पॉइंट चार्ज लिया और मेथड ऑफ इमेज से उसको सोल्व किया। तो हमने डिस्टेंस निकाली उस स्फेयर की सरफेस से उस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस, जब कैपिटल Q का मान स्मॉल q से बहुत ज़्यादा हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।